उसी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर के जो तथ्य दावे के साथ डंके की चोट पर बताने की कोशिश की जा रही थी कि साहब 32,000 हिंदू लड़कियां जो हैं वो जबरन उन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया और फिर 32,000 जो हैं वो महिलाएं आईएसआईएस में शामिल कर दी गई, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। ये बात हम डंके की चोट पर तमाम तरीके से लोगों के सामने रख रहे थे, पर स्टोरी जो इस तरीके से पेश की गई कि मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत बढ़े और वो उसमें कामयाब भी रही। और जैसे ही रिलीजिंग डेट सामने आई और जिस तरीके के तथ्य खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ दिखाए गए, उस पर केरल हाईकोर्ट में बड़ा संज्ञान लिया गया, जहां केरल हाईकोर्ट ने केरल स्टोरी जो मूवी बनी है उसके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को उनका थूका हुआ चाटने पर मजबूर कर दिया है, जो उन्होंने खासतौर पर नफरत फैलाने का काम किया। जहां यह दावा उनकी तरफ से किया गया कि इतना बड़ा आंकड़ा है। फिर केरल स्टोरी को लेकर के केरल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उस आंकड़े के बारे में जब सबूत मांगे तो कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाए। फिर वही डायरेक्टर कहते हैं कि 32,000 का तो डाटा नहीं है, पर 3 लड़कियों का डाटा जरूर है। पर उन 3 लड़कियों ने भी आईएसआईएस शामिल किया था, इसका डेटा उनके पास नहीं है, जिसको लेकर के अब हर जगह बवाल मचा हुआ है कि किस तरीके से नफरती एजेंडा इस मूवी के लिए तैयार किया गया ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़े, और किस तरीके से फटकार केरल हाईकोर्ट द्वारा दी केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को लगाई गई है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। दोस्तों, केरला स्टोरी के डायरेक्शन में बनी सुदीप्तो सेन की दी केरला स्टोरी की बड़ी राहत मिली, जिसके बारे में केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके साथ ही फिल्म के मेकर्स को ये आदेश दिया गया है कि वो 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन पर आईएसआईएस आतंकी बनाए जाने वाले टीजर को यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए, जिसको लेकर के अदालत ने इस बार जोर दिया कि केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसा कि वे है। उच्च न्यायालय ने इस दौरान ये कहा कि जिस फिल्म के ट्रेलर को उसने देखा ये फिक्शन है, ना कि इतिहास है। ऐसे में ये समाज में सांप्रदायिकवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी। इस पर अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर शुक्रवार को ही सिनेमाघरों में रिलीज की गई। एक दिन पहले गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट ने भी फिल्म पर बैन लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने द केरला स्टोरी को लेकर के याचिकाओं को सुनवाई के लायक नहीं समझते हुए खारिज कर दिया था। ऐसे में केरल हाईकोर्ट का फैसला फिल्म के लिए बहुत अहम बन गया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में द केरला स्टोरी का टीजर और ट्रेलर भी दिखाया गया, जो कि जजों के सामने इस तमाम बातों को रखा गया, जहां केरल हाईकोर्ट में जस्टिस एन नागरेशन, जस्टिस सोफी थॉमस और जस्टिस मोहम्मद नियाज सिप्पी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को लोगों को देखने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया है। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप में किसी ने भी फिल्म नहीं देखी और ना ही निर्माताओं ने एक डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म एक काल्पनिक संस्करण है। जस्टिस नागरेशन ने सुनवाई के दौरान कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। आप लोग किस तरीके से इस झूठ के आधार पर फिल्म को परोस सकते हैं।
उनके पास कलात्मक स्वतंत्रता होती है, हमें उसे भी संतुलित करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि फिल्म में ऐसा क्या है जो इस्लाम के खिलाफ है। किसी धर्म के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, बल्कि केवल आईएसआईएस आतंकी संगठन के खिलाफ ये पूरी फिल्म है। इसमें क्या गलत है, जिस पर सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज हुआ था। फिल्म में आपत्तिजनक क्या था, ये कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है। हमारा देश नागरिकों को विश्वास करने का अधिकार देता है। अदालत ने फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये साफ तौर पर कहा कि इस तरह के आतंकी संगठनों के बारे में कई फिल्में पहले भी आ चुकी हैं। पहले भी कई फिल्मों में हिंदू भिक्षुओं और ईसाई पादरियों के खिलाफ डायलॉग्स रहे हैं। अब ऐसा क्या खास है इस फिल्म में जिसका विरोध हो रहा है? ये फिल्म सांप्रदायिकता कैसे पैदा करती है? इस पर याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि फिल्म निर्दोष लोगों के दिमाग में जहर भर देगी। अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि केरल में लव जिहाद है। बहरहाल द केरला स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता विहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर फिल्म में सारा विवाद इसके टीजर और ट्रेलर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें ये दावा किया गया है कि केरल में 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया भेजा गया, जिसको लेकर विपुल शाह प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी इस फिल्म से पहले ही 32,000 के आंकड़े वाली बात वापस ले ली गई है और मेकर्स ने अब इस फिल्म को लेकर केरल की 3 महिलाओं की कहानी बता दिया है और कहा 32,000 का आंकड़े का दावा किया जा रहा था। और जब केरल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, संज्ञान लिया, तो 3 महिलाएं सामने आई और इन 3 महिलाओं का यह भी दावा केरल हाईकोर्ट में फिल्म के डायरेक्टर साबित नहीं कर पाए कि इन 3 महिलाओं ने आईएसआईएस ज्वाइन किया था या नहीं किया था। तो कितना बड़ा झूठ जो है वो देश की जनता के सामने परोसा गया है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए। और इसे मुस्लिम विरोधी कंटेंट क्यों ना कहा जाए, जिसका प्रमोशन खुद केरल हाईकोर्ट की फटकार के बाद देश के प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।